हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। एजुकेशन पार्टिकुलरली हायर एजुकेशन इज द obvious but important instrument for nation building, as Confucius he said, if you are thinking of 1 year plan, plant rice. If you are thinking as a decade, plant tree. If you are thinking of a century, educate the people. When we set about the task of higher education, we should be absolutely clear in our perception of the goals of education in the specific context of uh, our nation's development. देखिए, नो डाउट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एम्स ऑफ एजुकेशन would be to create the required range and nature of trained manpower assessed to be needed by different sectors of national growth. देखिए, यहाँ पे है कि the author has quoted thoughts of Confucius to stress, यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, द नीड फॉर assessing मैन पावर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है, कहता है कि विच स्टेटमेंट कैन नॉट बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज। यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, हायर एजुकेशन हैज़ नॉट बीन एम्प्लॉयड फॉर नेशन बिल्डिंग। देखिए, दी राइटर बिलीव्स डैट, तीन का होगा सी ऑप्शन, यानी हायर एजुकेशन शुड बी यूज्ड टू असेस मैन पावर नीड्स। इसके बाद 4 नंबर देखिए, दी ऑथर्स एक्सेप्शंस फ्रॉम हायर एजुकेशन आर एसेंशियली, 4 का होगा ए ऑप्शन, यानी अनरियलिस्टिक। नेक्स्ट देखिए, द राइटर इंडिकेट्स दैट, 5 का होगा ए, यानी हायर एजुकेशन डिड नॉट प्ले एनी रोल इन नेशनल ग्रोथ। कहता आई हेट स्लीपिंग, सिनोनिम ऑफ द वर्ड हेट इज, 6 का होगा बी ऑप्शन, डिसलाइक। हेट वर्ब है, मतलब होता है नफरत, घृणा करना, ठीक है। और डिसलाइक मतलब होता है नापसंद करना, घृणा करना। लाइक मतलब होता है चाहना। अफेक्शन मतलब होता है लगाव। नेक्स्ट, डिस्पाइट बीइंग अ फ्रेंड ही कुड नॉट हेल्प, व्हाट इज डिस्पाइट हेयर, 7 का होगा ए ऑप्शन, प्रीपोजिशन। तो डिस्पाइट मतलब के बावजूद का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में हुआ है। 8 नंबर देखिए, कहता है कि फिल इन दी करेक्ट वर्ब इन दी ब्लैंक, आई मेड हिम डॉट डॉट डॉट, 8 का होगा बी ऑप्शन, रन। तो देखिए, यहाँ पे जो है क्या होगा, आई मेड हिम रन, ठीक है। तो मेक सी वॉच इत्यादि मेन वर्ब के बाद जो है पहले ऑब्जेक्ट, फिर बेयर इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आई मेड हिम रन होगा। तो ये कहता है कि टेलीफोन ने समय और दूरी के फासले में परिवर्तन कर दिखाया है। मैदान में खड़े होकर हम जोर से चिल्लाए तो हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा 100 गज तक पहुंच जाएगी, लेकिन टेलीफोन पर धीरे से बोले तो हज़ारों मील की दूरी तक आवाज़ आसानी से पहुंच जाती है। दरअसल टेलीफोन की आवाज़ बिजली की लहरों के जरिए भेजी जाती हैं। लहरों की रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से लाख गुना ज़्यादा है। टेलीफोन ने हमारी आवाज़ में मानो पंख लगा दिए हैं। टेलीफोन के आविष्कार की कहानी बड़ी मनोरंजक है। इसे समझने के लिए आवाज़ के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेनी जरूरी है। चोट करने पर नगारे के चमड़े का पर्दा कंपन करने लगता है और तभी आवाज़ पैदा होती है। थाली में जो डंडे से चोट करने पर थाली में कंपी पैदा होती है और आवाज़ सुनाई पड़ती है। सितार के तार पर जब मिजराब से चोट करते हैं तब तार भी जो है कांपने लगता है। क्वेश्चन
9 नंबर कहता है टेलीफोन ने हमारी आवाज़ में मानो क्या लगा दिए हैं। 9 का होगा बी पंख। नेक्स्ट फिर कहता है कि हवा में उत्पन्न होने वाली लहरें हमारे कानों के पर्दे पर चोट करती हैं, तो पर्दे में क्या पैदा होती। तो ए ऑप्शन हरकत। नेक्स्ट यहाँ पे है मैदान में चिल्लाने से हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा कितने गज दूर पहुँचेगी। 11 का बी 100 गज। कहता है कि सितार के तार पर किस वस्तु से चोट की जाती है। 12 का होगा सी मिजराब्स। थाली में डंडे से चोट करने पर थाली में क्या पैदा होती है। 13 का होगा ए ऑप्शन कंपकंपी। फिर है कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा दूजा लोकोगीत का सही अर्थ क्या है। 14 का सी यानी एक बुराई पर दूसरी बुराई। फिर कहता है कि कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है। 15 का होगा ए ऑप्शन अपकर्ष। कहता मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में कौन सा प्रकार है। 16 का होगा आपको देखिए यहाँ पे देखिए कहता है कि कौन सा जो उत्कर्ष का विलोम है, तो अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होगा और आदि का विलोम अंत होगा। ठीक है, पतन का विलोम उत्थान होगा, अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष। नेक्स्ट है मैं बाजार जाता हूँ, तो वो इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। 16 का सी ऑप्शन कर्तवाच्य। मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रकार है। तेजस्विनी से चला जाता है, इस वाक्य में भाववाच्य क्रिया है। ठीक है, अदिव्यता से मिठाइयाँ खाई गई, इस वाक्य में कर्मवाच्य। नेक्स्ट कहता सबसे व्याप्त रहने वाला के लिए एक शब्द। 17 का होगा सी ऑप्शन सर्वव्यापी। फिर है कि गोरी सौवे सेज पर मुख पर डारे केस, किसका जो है प्रसिद्ध कथन है। 18 का बी ऑप्शन अमीर खुसरो। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा तो गोरी सौवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह जो है अमीर खुसरो का प्रसिद्ध कथन है। विद्यापति की प्रमुख रचना कृति लता कृति पताका पुरुष परीक्षा आदि। जगनिक की प्रमुख रचना अल्लाह खंड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कहता है कि कौन सा जो है शब्द तत्सम है। 19 का ए ऑप्शन गोधूम। तो गोधूम शब्द तत्सम है। ठीक है, गोधूम तद्भव का शब्द गेहूं है। ठीक है, अब देखिए सूर्य तद्भव होगा सूरज। तत्सम है श्रावण, इसका तद्भव होगा श्रावण। 20 है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। बी ऑप्शन अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। त्रिलोक में द्विगु समास है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। फिर देखिए यहाँ पे पैसेज है, कहता है कि आदि काल में ही मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य हैं। कहता हम जिसके सुख दुख हंसने रोने का मर्म समझते हैं, उसी से हमारी आत्मा का अधिक मेल होता है। विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन से, कृषक को कृषक जीवन से जितनी रुचि होती है उतनी अन्य जातियों से नहीं। लेकिन साहित्य जगत में प्रवेश करते ही यह भेद यह पार्थ मिट जाता है। हमारी मानवता जैसे विशाल और विराट को देखकर समस्त मानव जाति पर अधिकार पा जाती है। मानव जाति ही नहीं, चर और अचर, जड़ और चेतन सभी उनसे अधिकार में आ जाते हैं। उसे मानव विश्व की आत्मा पर जो है साम्राज्य प्राप्त हो जाता है। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में ईंट, पत्थरों में, पौधों में विश्व की आत्म का दर्शन करा देती है। मानव हृदय का जगत प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। हम मनुष्य होने के कारण मानव जगत के प्राणियों में अपने को अधिक पाते हैं। उनके सुख दुख हर्ष विषाद ज़्यादा जो है ज़्यादा विचलित होते हैं। कहता कि मानव भावनात्मक दृष्टि से सर्वाधिक निकट हैं। 21 का ए मानव के। फिर है कि मनुष्य के सर्वाधिक निकट इसलिए हैं क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के हर्ष विषाद का रहस्य समझता है। फिर है कि वास्तविक साहित्यकार हुआ है। तो बी ऑप्शन जो विश्रात्मा का ही स्वरूप हो। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट
फिर कहा था कि हर काम को देर से करने वाला, इस वाक्य अंश के लिए एक शब्द क्या है? 24 का होगा ए, दीर्घसूत्री। हर काम को देर से करने वाला, दीर्घसूत्री। दीर्घदर्शी का अर्थ है बहुत दूर की बात सोचने वाला। दूरदर्शी का विलोम है अदूरदर्शी। फिर है कि किस शब्द में अन उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है? तो इसका होगा बी ऑप्शन, अनुगमन। तो अनुगमन में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। अनुगमन में अनु उपसर्ग है। अनुपम में अनुचित, अनिच्छा में अन उपसर्ग है। कहता है विभाग के दो प्रकार कौन से हैं? 26 का होगा ए ऑप्शन, आलंबन उद्दीपन। विभाग के दो प्रकार आलंबन उद्दीपन है। ठीक है। संचारी भावों की संख्या कितना? 33 मानी गई है। अस्थायी भावों की संख्या 8 मानी गई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो सी ऑप्शन, नदी। नदी एक वचन है। नदी बहुवचन शब्द नदियां होगा। और दर्शन बहुवचन शब्द है। दर्शन का एक वचन नहीं होता है। घरों लताओं बहुवचन शब्द है। 28 नंबर देखिए, कहता दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह, जैसे हाई डॉट में तो कहीं का नहीं रहा। 28 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। तो हाई साइन ऑफ एक्सक्लामेशन में तो कहीं का नहीं रहा। फिर देखिए, कहता दिए गए शब्द का समास यानी कनक लता। 29 का होगा ए ऑप्शन, यानी कर्मधारी समास। ठीक है। तो कनक लता यानी कनक की लता में कर्मधारी समास है। ठीक है। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में जो उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष हो, कर्मधारी समास कहलाता। 30 नंबर देखिए, कहता है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द यानी मीन। 30 का हो जाएगा बी ऑप्शन, मत्स्य। तो मीन यानी मत्स्य का पर्यायवाची शब्द है। मीन के अन्य पर्यायवाची शब्द है जो है झक, जल जीवन, मछली, सफुरी, मकर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।